राजस्थान कांग्रेस में एक तो वैसे ही सीएम पद को लेकर लड़ाई चल रही, लेकिन जैसे ही विरोधी दल की तरफ से सचिन पायलट को सीएम पद न मिलने को लेकर बात कही जाती है तो राजस्थान का सियासी पारा अचानक से हाई हो जाता है। और यही कारण है कि इन दिनों विरोधी दलों के नेता सचिन पायलट पर सहानुभूति जताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से जब पायलट का जिक्र विरोधी दल के नेता करते हैं तो राजस्थान कांग्रेस में खलबली मचना लाजमी है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर उनका दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोने में बिठा दिया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर जाति से पायलट के मुख्यमंत्री बनने की आशा थी और कांग्रेस को जमकर वोट भी मिला था, लेकिन स्थिति उलट दिखाई पड़ी। बीजेपी से एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीत पाया क्योंकि सारे वोट पायलट के नाम पर चले गए। वहीं जौनपुरिया ने हाथ जोड़कर यह भी कहा कि मैं तीसरी बार लोकसभा का ही चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। भीलवाड़ा में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज करने आए टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के सांसद सुखबीर जौनपुरिया ने कहा कि भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं इस इलाके में, जहां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50,000 नए सदस्य बनाए जाएंगे। कांग्रेस में सचिन पायलट का जनाधार है। इस सवाल के जवाब पर जौनपुरिया ने कहा कि सचिन पायलट को 2018 के विधानसभा चुनाव के समय ही गुर्जर समाज के लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। चुनाव के बाद जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तब गुर्जर समाज के तमाम लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के साथ मतदान किया। प्रदेश में पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी में पायलट और गहलोत के बीच मतभेद चल रहा था। अब प्रदेश में गुर्जर समाज समझ गया है और बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। अभी हाल ही में घोषित हुई बीजेपी की 2 कमेटियों में वसुंधरा को जगह नहीं मिलने पर जौनपुरिया ने कहा कि अभी तक 2 कमेटी बनी है, अभी और कई कमेटियां बनना बाकी हैं। वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मान दे रहे हैं। वसुंधरा आज भी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनका सम्मान राजस्थान में ही नहीं देश भर में है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और हम विधानसभा चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे, ऐसी बात जौनपुरिया कहते दिखाई पड़े। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए। इस सवाल के जवाब में जौनपुरिया ने कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा है जिसको कि पूरा विश्व मानता है। इस हिसाब से काम किए जाने पर पूरा देश उनको अपना मानता है। तो वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। विधायक का चुनाव लड़ने वाला सवाल जब उनके सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं तो हाथ जोड़कर तीसरी बार संसद का ही टिकट मांगूंगा, सांसद ही लड़ना चाहूंगा। मैं विधायक नहीं बनना चाहता, मैं तीसरी बार भी सांसद ही बनना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर विरोधी दल के नेता सहानुभूति जता रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर राजस्थान में गहलोत के लिए नई चुनौती सामने आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विरोधी नेता पायलट के प्रति सहानुभूति को एक सियासी हथियार के तौर पर देख रहे हैं और विरोधियों का असली मकसद है कि पायलट गुट के नेताओं को यह एहसास कराना कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ गलत किया। जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान के जरिए बीजेपी कांग्रेस के अंदर अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पायलट को लेकर विरोधियों के हमले तेज हो रहे हैं, उस हमले का जवाब अशोक गहलोत कैसे देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो कलह है वो किसी से छिपा नहीं था, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से शांति है। अब बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाकर, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये मुद्दा उठाकर अशोक गहलोत को और उनके गुट के नेता को चुनाव से पहले जो परेशान करने की एक तरीके से कह लीजिए हर राजनीतिक दल कोशिश करते हैं, शायद उसमें बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।